2 दिन के मॉरिशस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोर्ट लुइस एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया है। पीएम मोदी के स्वागत में मॉरिशस का पूरा मंत्रिमंडल एयरपोर्ट पर ही मौजूद था। अभी हम लोगों को बड़े वाज़े तौर पर भारत का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। संस्थाएं का आपने नाम लिया जिसको भारत हम कहते हैं, उसने 1947 से लेके आज तक प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो मॉरिशस की लीडरशिप के इनविटेशन पे वहां पहुंचे हैं। सो इट मींस आपको इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि मॉरिशस भारत के बारे में क्या समझ रहा है। ये दुनिया को बिल्कुल कॉन्फिडेंस है इंडिया पे, और दुनिया लोग जो है ना, दुनिया पूरी जो है ना, वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे इंडिया को कंसीडर करती है। उसकी रीजन ये है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ पे, एक मजबूत गवर्नमेंट और इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वहाँ पे। उसकी वजह यह है कि इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशन है। आपको पता है कि जो 68% ऑफ द मॉरिशियन पॉपुलेशन है दैट इज इंडियन ओरिजिन। इलेक्शंस भी हमने करवा दिया। अब चौथा ये है कि जो पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर का इलाका चुराया हुआ है, जिसे पीओके कहते हैं, वो हमने वापस लेना है। जब वो वापस मिल जाएगा तो ये सारा तनाज़ा खत्म हो जाएगा। आगालिगा जो है आइलैंड, यहाँ पे वो एयर स्ट्रिप बनाई हुई है उन्होंने, और इंडिया बेसिकली सारी की सारी, मैंने आपको बताया ना, इंडियन ओशन में डोमिनेट करना चाहता है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा जोरदार स्वागत हुआ कि तस्वीरें देखने लायक लग रही थी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर इस समय मॉरिशस में पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत की तैयारियों की तस्वीर सामने आ चुकी है, और इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉरिशस ने पीएम मोदी के स्वागत में कितनी खास तैयारी कर रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी का जोर शोर के साथ स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के बाकी तमाम मंत्री और अधिकारी वहां पीएम मोदी के स्वागत में इंतजार में खड़े थे। पीएम मोदी प्लेन से उतरे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उनके साथ उनके उप प्रधानमंत्री, मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश, नेशनल असेंबली के स्पीकर, विपक्ष के नेता, विदेश मंत्री, कैबिनेट सचिव, ग्रैंड पोर्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष और कई अन्य बड़े लोग शामिल थे। एक से एक बढ़कर दिग्गजों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में आना बता रहा था कि मॉरिशस के लिए पीएम मोदी का आना कितना खास है। प्रधानमंत्री स्वागत के लिए कम से कम 200 गणमान्य व्यक्ति वहां एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तस्वीरें देखने लायक थी। मॉरिशस की सेना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत पर डट कर खड़ी थी। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस जा रहे हैं, और मॉरिशस जो है ना, वो समझे इज अनदर इंडिया। उसकी वजह यह है कि इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशन है। आपको पता है कि जो 68% ऑफ द मॉरिशियन पॉपुलेशन है दैट इज इंडियन ओरिजिन। और ये वो लोग थे जो ब्रिटिश टाइम में वहां चले गए थे, दोज वर लेबरर्स, वर्कर्स, उस वक्त काम करने के लिए। और वहां पे जो कल्चरल एंड रिलीजियस टाइज हम इंडिया के बहुत मजबूत है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, रियली स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। 68% मॉरिशस की जो आबादी है दैट इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो इंडिया अब अपने आप को इस ग्लोबल लैंडस्केप में देखता है कि भाई दिस इज वेयर वी आर। और अभी आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो मॉरिशस की लीडरशिप के इनविटेशन पे वहां पहुंचे हैं। सो इट मींस आपको इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि मॉरिशस भारत के बारे में क्या समझ रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं, ये तो मैंने आपको बताया ना कि ये एक चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बैक इन थोड़ा 2015 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गए थे वहां पे, ठीक है, मॉरिशस के अंदर 2015 के अंदर। और वहां से इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, सगार, ठीक है जी। और ये इट मीन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन।
ठीक है जी, ये एक कंसेप्ट है और इसकी ये बेसिकली इंडियन ओशन रीजन जो है उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया था 2015 के अंदर। सो इंडिया उस वक्त ही सोच रहा था नरेंद्र मोदी के उस दौर के अंदर कि हमें हर कीमत पे अफ्रीका और ये जो इंडियन ओशन है इसको वैल्यू देनी है। आपको पता है कि ये जो इम्पोर्टेंट एरिया है सागर का, जिसको मैं बेसिकली तो नरेंद्र मोदी का उस वक्त ये विजन था। उस वक्त जाहिर बात है डॉक्टर जयशंकर वाज नॉट द फॉरेन मिनिस्टर, उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थी मैडम जो बाद में उनकी रहलत हो गई, वफात पा गई। अभी उनकी बेटी जो है वो मेंबर पार्लियामेंट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी वाज अ लॉयर एज वेल, और आई जस्ट कांट रिकॉल हर नेम। बहरहाल ये जो सागर का जो विजन है इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियन ओशन के एक तो वो कह रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये नरेंद्र मोदी आप समझ लें सागर मॉरिशस इज इंडिया, मॉरिशस इंडिया ही है। 70% अवाम जो है उनके दिल धड़कन दिमाग हर चीज तो इंडियंस के साथ चलती है, ठीक है। तो फिर इंडिया ही है ना। इंडिया मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया बेसिकली बहुत सारे लोग, जो मैं अगले दिन एक स्ट्रेटेजिक कल्चर पे प्रेजेंटेशन दे रहा था वन ऑफ द थिंक टैंक इन इस्लामाबाद, मैं वहां पे यही बता रहा था कि भाई साहब इंडिया जो है वो अब इंटरनेशनलाइज कर रहा है अपने आप को इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग थ्रू फेथ, थ्रू कल्चर, थ्रू इन चीजों के जरिए वो अपने आप को इंटरनेशनलाइज कर रहा है। और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी तो हो गई, चलो मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या होनी है, वहां पे इंडियन एयरफोर्स ही बैठेगी, इंडियन नेवी जाएगी वहां पे, ठीक है जनाब, सीधी सी बात करनी चाहिए। और ये जो इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बाकी जी ट्रेड, कनेक्टिविटी, ब्लू इकोनॉमी, दिस दैट, ये अल्फाज ही होते हैं, ठीक है। इंडिया बाकी कहता है जी हम काफी काम करेंगे उनके लिए। इंडिया उनकी जो ये सगार के कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस, जो मेडिकल ये चीजें हैं इस तरह की, एंड फिर बाकी जी फिर पायरेसी, स्मगलिंग, इस तरह के जो इलीगल फिशिंग टाइप और चीजें होती हैं उसमें वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, ठीक है जी। इंडियन ओशन रीजन आपको पता है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड एनर्जी रूट। मैंने आपको पहले बताया था कि इंडियन ओशन रीजन, जो इंडियन ओशन है ना, ये सबसे ज्यादा इंडिया के लिए मैटर करता है। आपने कभी सुना लफ्ज डॉक्टर जयशंकर के मुंह से, यू नो, रोबस्ट एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन, समझ रहे हैं? ये सप्लाई चेन का मसला सारा, ये मॉरिशस भी इनको इसीलिए चाहिए, अफ्रीका भी इंडिया को इसीलिए चाहिए। अफ्रीका अपने कल्चरल कनेक्शन भी वो निकाल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके जो ताल्लुकात हैं वो इस सेंस में भी हैं कि हमें रिलीजियस और ये सारी चीजें भी हैं, और वो कारोबार उनको पता है अफ्रीका से। इंडियंस को ये एडवांटेज है, जैसे हमें एडवांटेज था ना, मिडल ईस्ट चाहते थे बहुत ज्यादा, और हम एक रिलीजियस कनेक्शन वहां पे हमने बिल्ड किया। इस तरह इंडिया अपने कनेक्शन जो है वो यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, और बड़े तगड़े कनेक्शन बिल्ड कर रहा है भाई। उसने इंडिया ने अपने कनेक्शन बिल्ड कर लिए हैं। अब उनको पता है कि क्या करना है और किस तरह चीजें जो है वो लेके चलनी है। बहरहाल एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, मैंने पहले आपको सगार का बता दिया। फिर दूसरा ये है कि इंडिया जो है वो बड़े पैमाने पे मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है मॉरिशस के अंदर। कोस्टल रडार, सर्वेलेंस सिस्टम, न्यू एयर स्ट्रिप बना रहा है आगलेगा आइलैंड के अंदर, महल बन चुकी हुई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।